अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान चौधरी। कुछ अपडेट देना चाह रहा हूँ इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा के बारे में। जो बहुत सारी हमारी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में कंसल्टेशंस हुई हैं। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कुछ कुछ की सक्सेसफुल एप्लीकेशंस रही हैं, कुछ की जो है वो सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं रही। तो उसमें की पॉइंट जो है वो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ जो है वो या तो रियलिस्टिक नहीं है उनकी नज़र में, इंडोर्सिंग बॉडीज़ की नज़र में, या वो वायबल नहीं है। वायबल मीन्स कि वो प्रैक्टिकली जो है उसका जो यूके इकोनॉमी में फ्लरिश होना बहुत मुश्किल है। और जो सबसे मेन जो थिंग है उनकी जिसके बारे में जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आई हैं वो आती हैं कि स्केलेबिलिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट जिनका हमने भेजा कि उन्होंने पर्सनल कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने अब पर्सनल कोचिंग का जब उन्होंने हमारा सारा बिजनेस प्रपोजल तैयार था, मेरा ख्याल था कि ये बिजनेस स्केलेबल है, मेरे क्लाइंट का भी ख्याल था कि ये बिजनेस स्केलेबल है, क्योंकि वो पर्सनल कोचिंग का जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फिर वो अपने पर्सनल कोचेस को ट्रेन करके फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। लेकिन इंडोर्सिंग बॉडी का ख्याल है कि अगर ये बिजनेस कोई भी बिजनेस जो पर्सन इंटेंसिव है, मिसाल के तौर पे अगर आप सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहे हैं ज़ाती तौर पे किसी बिजनेस में, तो वो उनकी नज़र में स्केलेबल नहीं है। तो इंडोर्सिंग बॉडी की नज़र में स्केलेबल बिजनेस वो है, रियल एंटरप्रेन्योरशिप वो है जिसमें आप एक बिजनेस स्ट्रक्चर क्रिएट करें और फिर उसको छोड़ दें कि फिर आपका जो आपकी टीम, आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उसको फ्लॉरिश करे, ना कि आप खुद उस बिजनेस में लगे रहें। यू हैव कहते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन टू योर बिजनेस। तो ये एक बड़ा मेन आइडिया है। दूसरा आइडिया मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, जो मास्टर्स करते हैं, जो PhD MPhil करते हैं, उनका थीसिस जो होता है दैट हैज़ टू बी यूनिक। और तो यूनिक होता है तो ऑब्वियसली आपका थीसिस पास होता है, PhD में भी, मास्टर्स में भी। तो वो आपका एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, इनोवेटिव एस्पेक्ट से आपका जो है वो एक अच्छा बिजनेस आइडिया या बिजनेस प्लान हो सकता है, जो कि इंडोर्सिंग बॉडी इंडोर्स भी कर सकती है। उसमें एक एस्पेक्ट आता है कि वो कमर्शलाइज होना चाहिए। कोई ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए कि जो कि फॉर एग्जांपल शेर व शायरी का या किसी लिटरेचर पे आपने रिसर्च की हुई है, तो वो रिसर्च नहीं। अगर कोई ऐसी रिसर्च की हुई है किसी इंजीनियर ने या किसी स्पेसिफिक फील्ड में जो कमर्शलाइज हो सकती है, तो ये वाला जो बिजनेस आइडिया है ये लाजमी इंडोर्स हो सकता है। और अगर इंडोर्स हो जाता है तो आपको पता है कि आपका वीज़ा लग जाता है और 3 साल का, और आप अपनी फैमिली के साथ UK मूव हो सकते हैं और अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि अगर आप कोई मास्टर्स कर रहा है या जिसने कर लिया है और उन्होंने कोई ऐसा थीसिस और ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो कि पहले इनोवेटिव था, ठीक है, क्रिएटिव है, और उसकी कमर्शियल वायबिलिटी भी है, तो वो यकीनन इनोवेटर फाउंडर वीज़ा हासिल कर सकता है, इंडोर्समेंट हासिल कर सकता है। और अगर इस सिलसिले में आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी से मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका बिजनेस प्लान प्रपोजल चेक करके, हमारी टीम चेक करके आपको बता सकती है कि ये बिजनेस प्लान जो है वायबल, स्केलेबल, इनोवेटिव है या नहीं है। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू।